गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग फोर्थ क्लास देखेंगे। इससे पहले आई होप सो आप 1, 2 एंड 3 तीनों देख चुके होंगे। ओके, हाँ तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले एक प्रे करेंगे हम। अब मेरे साथ बोलेंगे, थैंक्स गॉड फॉर गिविंग मी ए ब्यूटीफुल लाइफ, स्माइल। तो स्माइल में आप थोड़ा सा खिलखिला दीजिए। ओके, ये देख लीजिए, ये आपके लिए बना है। इसमें से जो अच्छा लगे वो तो कर दीजिएगा, बट इसके लिए स्पेशली मैं आपको कहूँगा, और आई होप सो सब अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, देख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में बात करते हैं। जो यूनिट सेल टू टाइप्स के होते हैं। इससे पहले हमने क्या बात किया था, इससे पहले एक बार हमने क्या बात किया था, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर ले। यूनिट सेल के बारे में बात किया था ना। तो यूनिट सेल के बारे में क्या था, स्पेस लैटिस के बारे में बात किया था, जो कि जो अरेंज होता है पार्टिकल होता है फ्री स्पेस में, इसको प्रेजेंट होता है। उसके बाद से क्या होता है, लैटिस पॉइंट बोला था मैंने। लैटिस पॉइंट क्या बोलते हैं, इसी एक पॉइंट को लैटिस पॉइंट बोलते हैं। और एक होता था क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस किसको बोलते हैं कि ये जो पॉइंट जो प्रेजेंट होता है, इसको हम एटम या मोलिक्यूल मान लें, एक को एटम या मोलिक्यूल मान लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी को बोलते हैं क्या, ये पूरे माने बहुत सारे को मिला करके और जो बनाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, ओके। इसके साथ हम इस एक पॉइंट को हमने बताया था, दीज आर कॉल्ड द यूनिट सेल। इसी को बोला था मैंने क्या, यूनिट सेल। और यूनिट सेल का स्ट्रक्चर में बताया था ये ऐसे होता है। इसका मतलब मैंने एक चीज और भी बताया था, ये यूनिट सेल होता है। मैंने ये बताया था कि इस एक एटम को ऐसा हम मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं आगे चल के हम बताएंगे। और देखिए, इसी को ऐसे ऐसे पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये होता है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड ए लैटिस पॉइंट। ये पॉइंट जो पॉइंट से जो डिनोट करता है, दैट इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट। और इसी को अगर एटम्स में हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अब यूनिट सेल है, तो इसके बारे में आज ही हम देखेंगे। ये पूरे यूनिट सेल में इसमें एक ही एटम का कंट्रीब्यूशन होता है। अगर कॉर्नर पे है तो एक ही एटम इसके अंदर में प्रेजेंट है। वो कैसे होता है अभी थोड़ा देर में देखेंगे। सबसे पहले, उससे पहले हम बात करते हैं, तो टू टाइप्स ऑफ क्या बताया मैंने, टू टाइप्स ऑफ, दो टाइप्स के होते हैं यूनिट सेल। पहला होता है दैट इज द प्रिमिटिव, या इसी को बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल। देखिए, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल से नाम से ही पता चलता है, यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट आर ओनली एट कॉर्नर। अब बताइए, लैटिस पॉइंट आर ओनली एट कॉर्नर। तो देखिए, ये तो पहली बात, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे आपने बना लिया। इसको बनाने के बाद आप क्या कह रहे हैं, यहां पे जो है वो दैट इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट। ये भी है तो लैटिस पॉइंट मींस व्हाट, कहता ओनली एट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, दैट इज द प्रिमिटिव। हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं जो कैसे कैसे होता है, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप में, मैंने 1D, 2D और 3D तीनों डायमेंशन में कैसे कैसे क्या होता है। 1D से तो कुछ नहीं बनेगा, बट 2D और 3D से बनता है, तो हम बात करते हैं थोड़ी देर। बट आपको राइट नाउ अभी आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, जो केवल कॉर्नर पे अगर पॉइंट प्रेजेंट है, दैट इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल, या इसी को बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल, राइट। और कहीं कहीं भी लिखता है SCC भी लिखता है, तो सिंपल क्यूबिक भी लिखता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऐसे बोलता है। यूनिट क्यों बोलते हैं आपको तो पता ही है। यूनिट क्योंकि जो मैंने कल भी बताया था पिछले क्लास में, कि जो कोई भी अगर मकान अगर आपने बनाया, तो उस मकान को बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, ईंट चाहिए। उस ईंट को, एक ईंट होता है ना, उसको यूनिट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द यूनिट। ठीक है, इसको यूनिट बोलते हैं। उसी तरीके से ये पूरे एक क्या बोलते हैं, एक लैटिस होगा, कोई भी एक लैटिस होगा, तो बहुत सारे लैटिस होंगे, ढेर सारे इस टाइप से होंगे, ढेर सारे होंगे। उसमें से एक को निकाल करके स्ट्रक्चर देखा गया, तो ये बना था, क्या बना है, क्यूबिक टाइप का बना। तो उसमें एटम्स, अब बात करते हैं, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट
हम लोग अभी लैटिस पॉइंट तो बोल जरूर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई ना कोई एटम बैठा होगा। थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे, थोड़े थोड़े और डिटेल में हम समझेंगे ये यहाँ पे एटम कैसे समझ। तो आपको ये नोट डाउन करना है कि ये लैटिस पॉइंट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। एक हमने क्या बताया, ये एक प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव कहता है द यूनिट सेल इन विच लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, ये देखिएगा एट कॉर्नर, कॉर्नर पे एज वेल एज सेंटर पे। मतलब क्या, किस सेंटर पे प्रेजेंट होता है ये नहीं पता मुझे, लेकिन इतना जरूर पता कि ये देखिए, इतना जरूर पता हमको कि ये यहाँ पे कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा तो उसको सिंपल बोलते हैं, और किसी सेंटर पे होगा तो उसको बोलते हैं क्या, नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। प्रिमिटिव किसको बोलते हैं बोलिए, जो केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है पॉइंट, उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। लेकिन कॉर्नर के अलावा किसी भी सेंटर पे हो तो उसको नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं, राइट। ओके, अब क्वेश्चन ये बनता है जो सेंटर कहाँ कहाँ होगा। तो आप जानते हैं, अगर इसकी बात कर लें, ये बात कर लें, हालांकि मैं अभी डायग्राम में बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा जी उसमें कैसे कैसे होता है। अच्छा, यहां बनाता हूं, ये देखिए, ये डायग्राम में अभी मैं डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे मैं खैर हाथ से बनाकर दिखाता हूँ आपको। सी हियर, ये देखिए, ये है ना, ये तो कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, ये सब के सब कॉर्नर, राइट। ओके, ये कॉर्नर है, लेकिन इसके अलावा और क्या है, कोई भी एक क्यूब है, तो ये क्या, ये बॉडी सेंटर हो सकता है क्या, ये बॉडी सेंटर, यहाँ पे भी एक एटम प्रेजेंट हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो ये देखिएगा, बॉडी सेंटर में कॉर्नर पे एज वेल एज कहाँ पे होना चाहिए, बॉडी पे होना चाहिए, ठीक है, यानी कि बॉडी सेंटर पे होना चाहिए। दूसरा बात ये है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और दूसरा ये है कि आपको फेस सेंटर पे होना चाहिए। दूसरा फेस सेंटर, देखो इधर, ये फेस हो सकता है किसका, इसका, इसका फेस हो सकता है क्या, ऊपर वाले का। ये फेस सेंटर हो सकता है किसका, इसका, इसका फेस हो सकता है क्या, हो सकता है। ये फेस सेंटर हो सकता है क्या, ये देखिएगा, ये फेस सेंटर हो सकता है यहाँ पे। और ये नीचे वाले का फेस सेंटर हो सकता है क्या, ये नीचे वाले का, ये फेस सेंटर। आपने क्या रखा, 4। आपने किसका किसका नहीं रखा, ये फ्रंट वाला, आप देखो यहाँ पे, ये फ्रंट वाला है, ये वाला, ये वाला जो है, ये फ्रंट वाला, तो एक का यहाँ होता है, और एक बैक साइड का जो होगा एक यहाँ होगा। मैंने फिर से बता रहा हूँ, 6 फेस होते हैं, अब ध्यान दो, 6 फेस होते हैं, 2 यहाँ 2 यहाँ। घर तक थोड़ी तैयार हुआ, चारों तरफ से दीवार तैयार हुआ, ऊपर में भी तो एक छत होगा, नीचे में भी छत, ये तो क्यूब बोलते हैं। क्यूब बोलते हैं, एक बॉटम पे होगा, एक ऊपर में होगा, और 4 दीवार होंगे, एक इधर से इधर से इधर से, होगा नहीं होगा। तो मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने, 6। टोटल फेस कितने, 6 फेस हुए, 6 फेस हुए। इसका मतलब क्या हुआ, 6 फेस पे तो क्या क्या आपने किया, कॉर्नर पे रखा एज वेल एज फेस सेंटर पे रखा। तो दूसरा आपको समझ में आया। तीसरा ये कहता है कि जो कोई भी क्यूब है, कोई भी क्यूब हो, तीसरा के केस में देखिए, हालांकि मैं डायग्राम दिखाऊंगा, ये कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा ही होगा, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही है। साथ साथ में कहता है कि किसी भी अपोजिट फेस पे, जैसे कि ये देखिए, अगर ये एक घर बना, मैंने एक रूम बनाता हूं, तो एक दीवार से, एक दीवार ऐसे, एक दीवार ऐसे, एक दीवार ऐसे, 4 दीवार बन गया, 4 दीवार, यस और नो, अरे 2 इधर 2 इधर, 4, ऊपर में एक नीचे में एक, ठीक है। तो अगर इसको बोलते हैं इंड सेंटर। इंड सेंटर कब बोलते हैं, जब ऊपर वाले दीवार पे एक यहाँ पे एटम फिक्स करे, अब नीचे वाले दीवार पे, यानी कि जहां पे एकदम ग्राउंड सरफेस पे, यहाँ पे एक फिक्स करे। दोनों एक दूसरे का अपोजिट फेस पे हुआ नहीं हुआ, हुआ। अगर आप करना चाहते हैं तो कॉर्नर पे तो रखना ही है, एज वेल एज इस दीवार पे एक फिक्स करो या इस दीवार पे करो, बाकी कहीं नहीं रहना चाहिए, कॉर्नर पे एज वेल एज ये दोनों पे। इसी तरीके से इस फेस पे एक और इस फेस पे एक, ठीक है। तो इस तरीके से मीन्स व्हाट, मैं क्या कर रहा हूं, ये दीज आर द टॉप, ये टॉप वाला, ऊपर वाला जो है वो, और ये बॉटम वाला है वो, ये हो जाएगा क्या, दीज आर कॉल्ड द इंड सेंटर। समझ में आया क्या, क्या लिखा हुआ है, एनी 2 अपोजिट फेस सेंटर।
मैंने किसी भी दो अपोजिट फेस सेंटर पे होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं साहब, इंड सेंटर बोलते हैं। यानी कि हम तीन चीज के बारे में बात किया मैंने, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, इंड सेंटर। ये किसका एग्जाम्पल है? इट्स कॉल्ड, ये सबके सब किसका एग्जाम्पल है साहब? नॉन प्रिमिटिव। क्योंकि देखिए किसी न किसी कॉर्नर के अलावा कहीं ना कहीं और प्रेजेंट है, और कॉर्नर के अलावा किस हर एक जगह हम बात करेंगे तो दो ही जगह बात करेंगे, कॉर्नर पे होगा, फेस पे होगा, बॉडी सेंटर यानी कि सेंटर पे होगा। ठीक है, तो अब फेस सेंटर की बात नहीं है, सेंटर मतलब क्या, बॉडी सेंटर भी होगा, फेस सेंटर भी होगा, एज सेंटर भी होगा। सेंटर की बात करते हैं तो मैंने किसकी सेंटर भाई, एज का सेंटर तो वहां हो सकता है, बॉडी का सेंटर वहां हो सकता है, फेस का सेंटर वहां हो सकता है। लेकिन अभी इसके बारे में डिटेल नहीं बताया मैंने, सिर्फ इतना ही बताया प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का डिस्टिंग्विश कैसे होता है, दैट्स ऑल। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने आपको एक डायग्राम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाया है। फिलहाल तो इसके बारे में तो आप ध्यान न दे तो ज़्यादा बेहतर है, मैं इसको डिटेल दिखाता हूं आपको जो ऐसे कैसे होता है। बट यहाँ पे देखिए एक क्यूब बना दिया और ये कॉर्नर पे 8 कॉर्नर पे रख दिया मैं, और साथ में एक यहाँ पे बॉडी सेंटर में रख दिया। दीज आर द नॉन प्रिमिटिव, यस और नो, इट्स कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव। क्योंकि जो बॉडी सेंटर पे एक पड़ा है सेम है नीचे वाला में आइए, 8 कॉर्नर पे तो प्रेजेंट तो है ही, 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होता तो दे जाता सिंपल प्रिमिटिव, यानी कि यह सिंपल क्यूबिक सेल हो सकता था। लेकिन नॉन प्रिमिटिव कब होगा, जब जो कॉर्नर के अलावा भी कहीं प्रेजेंट है। तो कॉर्नर के अलावा देखिए फेस पे प्रेजेंट है, ये भी 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 फेस पे प्रेजेंट है। तो कितने टोटल फेस है, हाउ मेनी फेस, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेसेस है। ठीक है, तो ये होता है फेस सेंटर। अब देखते हैं इंड सेंटर के बारे में, अभी जो बताया था मैंने, ये वाला फेस पे यहाँ पे अगर यहाँ पे नहीं लेना चाहते तो एक यहाँ पे ले लीजिए, एक यहाँ पे लेना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से ये वाला का फेस है भाई, ये वाला का फेस है, ये वाला का फेस है। ठीक है, तो फेस सेंटर के केस में आप समझ गए जो फेस सेंटर क्या होता है, इंड सेंटर क्या होता है, एज वेल एज बॉडी सेंटर क्या होता है, राइट। इसके बारे में जब मैं रेडियस रेशियो बताऊंगा ना, जो कंट्रीब्यूशन बताऊंगा, जो एक एटम का कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, वहां पे फिर से हम डिटेल बताएंगे जी ये क्या है। ये जो है बॉडी सेंटर का ही है, ये कॉर्नर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कॉर्नर वाला एटम ये है, ये है, ये है, ये है। अब ये कॉर्नर वाला एटम मैंने ऐसे तो दिखाया, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दिखाया, ये ऐसे एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। 1000 एंड क्या बता, 1000 तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा ही कम कह दिया। इसमें मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ द मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे मोलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसके लेकर के यहाँ पे बॉडी सेंटर, दिस इज द बॉडी सेंटर एंड दिस इज द फेस सेंटर। लेकिन अभी उसको न ध्यान करके आपको ये ध्यान रखना है कैसे कैसे सेंटर पे होते हैं, बॉडी पे होते हैं, कैसे कैसे सेंटर पे, कॉर्नर पे होते हैं और फेस पे होते हैं, एट सेंटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ये देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के में मतलब क्या, वन डायमेंशनल मतलब क्या, 1 2 3 4 ऐसे रखते जाइए। ये अगर आपने यहां कर दिया, अगर आपने यहां किया, इट्स रॉन्ग। ये वन डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा। वन डायमेंशन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन, तो ये लिखा हुआ देखिए, वन डायमेंशनल यूनिट सेल का मतलब करता है अलोंग वन लाइन ओनली वन पैरामीटर दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस पॉइंट इज रिक्वायर्ड। यानी कि दो लैटिस पॉइंट, ये देखिए यहां पे और यहां पे, क्या हो गया मोबाइल बार बार गिर रहा है भाई, देखते हैं, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, डी। तो ये सिर्फ हमको डी चाहिए, दो पॉइंट के बीच में अगर इतना दूरी है तो डी चाहिए, अगर यहां से लेकर के यहां चाहिए तो डी चाहिए। मतलब कि एक ही पैरामीटर चाहिए, जो कि कहीं नहीं मिलता है आपको, सिर्फ थ्योरी है, समझने का चीज, जानने का चीज है, कहीं पूछता नहीं, कभी नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। टू डायमेंशनल के लिए यहां पे थोड़ा सा ठीक ठाक, टू डायमेंशनल के केस में जो हमको पढ़ना है, इससे एडवांस में एक बार क्वेश्चन पूछा था, मैं आगे दिखाता हूं। एडवांस में क्वेश्चन पूछा है, कहां से कैसे पूछा था मैं बताता हूं। वेल, ये देखिए 3 पैरामीटर इज रिक्वायर्ड। अच्छा, ये चीजें एडवांस वाले जो सुनते हैं वो सोचते हैं जो नीट के लिए तो नहीं है ये साहब,
नीट के लिए और एडवांस के लिए, मुझे एडवांस के लिए मीन्स व्हाट, एडवांस में टाइम ज़्यादा रहता है, थोड़ा लेंदी होता है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, नीट में थोड़ा सा आसान होता है और कुछ भी नहीं है। अगर हम ये सोच लें ये एडवांस के लिए ये है, नीट के लिए ये नहीं है, तो शायद हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये खास करके बायोलॉजी वालों के लिए 160 प्लस आपको करना ही पड़ेगा केमिस्ट्री में। 160 प्लस की बात कर रहा हूँ मैं कम कर दिया। आप नेट पे देखेंगे तो नेट में आउट ऑफ 80 में 180, 180 में 180 ऐसे बोलते हैं सब लोग, क्योंकि जो सोचा है जो उससे बोलने से प्रमोशन ज़्यादा होता है तो इसलिए बोल देते हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है? टॉपर जो होता है पॉसिबल है, क्यों नहीं है? भाविक बंसल को देख लो, निकाला है ना, तो पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल है, बट हम एवरेज स्टूडेंट की बात करें, टॉपर के लिए तो है ही है, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है और एक्सेलेंट है, आपको तो रखना ही पड़ेगा। बट हम अगर 170 160 प्लस की भी टारगेट लेके चलते हैं तो हमको नहीं लगता इंडिया में कोई कॉलेज आपको ज़्यादा पीछे रह पाएंगे आप, ऐसा नहीं है। द बेस्ट कॉलेज आपको भी मिल जाएगा। लेकिन अब कहेंगे जी सर थोड़ा कम हो रहा है, 20 नंबर कम हो रहा है, भैया इसको पहले करो, ये 180 तो हो जाएगा आसानी से, पर इसको करो। भाविक बंसल से बात करो, कभी पूछो उसके लिए क्या होता है। जब उसके बाद किया, मैंने जिस तरीके से उसका इंटरव्यू आया उसने बताया कि जब मैं 3 क्वेश्चन को तुक्का लगाया। 3 क्वेश्चन को तुक्का क्यों लगाया? क्योंकि जो उसको पढ़ा था और उसी कंसेप्ट के आधार पर उसने तुक्का लगाया, वो सही हो गया। तो मेरा कहना ये है कि जो 180 के, अब 3 क्वेश्चन मतलब 12 क्वेश्चन, 12 नंबर तो उसको नहीं आता था, इसका मतलब तुक्का लगा दिया तो 180 हो गया। क्योंकि जो आप कंसेप्ट पढ़ोगे तब तो आएगा, केवल 180 के लिए सब रटे। आपको जो जेन्युइन है 160 प्लस आप सोच सकते हैं, इवन 150 भी चलता है तो चलेगा। अभी तो आज ही इंटरव्यू देखा था, 155 मार्क्स लाई थी केमिस्ट्री में, इट्स अ गुड, काफ़ी रेस्पेक्टेबल नंबर, बहुत अच्छा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वेल किधर चला गया मैं, चलो 2 डायमेंशनल 2D यूनिट सेल में क्या बात करते हैं, जो 3 पैरामीटर इज रिक्वायर्ड। भैया 3 पैरामीटर कौन सा है? देखो इधर, ये ऐसे A, ये ऐसे B, चूंकि ये दोनों साइड में जाएगा, ये आगे भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, 2D तभी होगा ना। लेकिन हमने लिखा क्या 3 पैरामीटर, तो ये देखो ना A और B के बीच का एंगल भी तो चाहिए मुझे। अगर 90 डिग्री तो अलग है, यहाँ पे होगा तो अलग होगा, यहाँ पे होगा तो अलग होगा, हर जगह का अलग अलग है, यहाँ पे होगा तो कुछ अलग होगा, यहाँ पे होगा तो अलग है, यहाँ पे तो अलग है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, मैं दिखाता हूँ जो एंगल का क्या रिक्वायरमेंट है। तो आपने 3 पैरामीटर जान गए, क्या क्या पैरामीटर मिला मुझे? आपने क्या कहा A, B, थीटा, ये 3 पैरामीटर चाहिए। दूसरा क्या लिखा हुआ? 2 डिस्टेंस, वही चीजें लिखा हुआ है, एक्स और वाई डायरेक्शन में, और एंगल बिटवीन देम इज रिक्वायर्ड, वही बात लिखा हुआ। तीसरा पॉइंट में 5 डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल आर पॉसिबल, 5 डिफरेंट टाइप के यूनिट सेल पॉसिबल है, किस केस में? इन 2D में। और 5 टाइप ऑफ, इसको ब्रेविस लैटिस, इसी को क्वेश्चन पूछता है ये वाला, जो 2D अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल में हाउ मेनी ब्रेविस लैटिस आर पॉसिबल, ठीक है। तो आपको तोता की तरह रट लेना है, 5 ही होता है। अब दिखाता हूं कैसे। सी देखो इधर, आप देखिए इधर, देखिए अरेंजमेंट, एक एटम यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ, ये इसी को लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं, लैटिस पॉइंट इसी को बोलेंगे। ऐसे ऐसे हुआ, जस्ट इसी के नीचे एक और रख दे। तो अब देखो इसी के लिए यहाँ पे मैंने A और B लिखा हुआ है, इसलिए मैं दोबारा लिखा। ये इसको मेरे को बनाने का मतलब है जो A और A, ये दोनों का सेम है और यहाँ पे एक एंगल है, ठीक है। ये और ये दोनों तो सेम ही है भाई, ये दोनों तो सेम ही है, ठीक है। अब कहाँ पे दिक्कत है? यहाँ पे देखो क्या होता है, 1 2 3, ये ऐसे होता है, मीन्स व्हाट, ऐसे 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 ऐसे, ये अरेंज होता है, यहीं पे अरेंज है, यहीं पे 3 के बीच में एक रहेगा, ये 3 के बीच में रहेगा जी, मीन्स व्हाट, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट होता है ऐसे। अब इसी अरेंजमेंट से हम देखेंगे जी कैसे कैसे क्या क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखो इधर हमने 5 ब्रेविस लैटिस बताया, चलो आप देखो, ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर लैटिस। स्क्वायर लैटिस, अगर एटम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ठीक उसके नीचे प्रेजेंट हो और वो भी स्क्वायर में A इक्वल टू बी हो, देखो इधर लिखा हुआ है A इक्वल टू बी एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री,
ये लिखा हुआ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जस्ट वर्टिकल। तो हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर लैटिस। अगर इसको थोड़ा डिस्टेंस पे रखते, एक एटम यहाँ पे और डिस्टेंस यहाँ पे और जस्ट इसके नीचे में देखो, ये बी है, ये ए है, इसमें क्या लिखा है, ए नॉट इक्वल टू बी एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं साहब, रेक्टेंगल लैटिस। देख लो इधर, इसका 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 और इसका। अगर ये रेक्टेंगल और स्क्वायर में डिफरेंस है ना, स्क्वायर के केस में क्या होता है, चारों भुजाएं सेम होती है, ये रेक्टेंगल में ये और ये सेम होगा, फिर ये और ये सेम होगा, ऐसे होता है ना साहब। ओके, उसके बाद यहां पे एक आता है, ये देखो, ये ऐसे अरेंज है जैसे ऐसे, एक पार्टिकल एक पार्टिकल एक पार्टिकल ऐसे, उसके बाद से ऐसे अरेंज है ऐसे, फिर ऐसे। मीन्स व्हाट, एक पार्टिकल यहाँ पे रख दो, एक पार्टिकल यहाँ पे रख दो, एक पार्टिकल यहाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसा हो सकता है ना भाई, नहीं हो सकता क्या, देखो इधर, इसी को लिया हूं मैंने, इसको इस तीन को उठा लिया, यहाँ पे उसी अरेंज में इस तरीके से रहता है, अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप से अरेंजमेंट होगा। जब होगा तो यहाँ पे देखो, ये और ये तो बनाने के लिए ले, ये ए है और ये बी है। अगर ए इक्वल टू बी है, दिस द ए, दिस द बी एंड दिस द थीटा। अगर ए इक्वल टू बी है एंड थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, पैरेललोग्राम के केस में भी फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे। ए और बी दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा एंगल जो है 90 डिग्री का नहीं है। अगर यही 90 डिग्री होता तो क्या हो जाता है, स्क्वायर प्लेनर हो जाता, ये स्क्वायर लैटिस हो जाता। अगर ए इक्वल टू बी है लेकिन थीटा 90 डिग्री का नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इट्स ए, क्या बोले, बोलो पैरेललोग्राम। नेक्स्ट ये देखिए, इसी का अरेंजमेंट ये भी है, फिर से 1 सेकेंड मैं बता रहा हूं, दिस एंड दिस एंड दिस, फिर से दिस एंड दिस, ठीक है। उसी तरीके से अरेंज है, ये थोड़ा और इधर कर दिया, ये ऐसे है। अब ये होगा तो यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होता है ना, यस और नो, बोलो, ऐसा ही होता है भाई, ऐसे होता है। चलो इस केस में यहाँ पे देखो, अगर ये अरेंज हुआ तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो, ये इसको मिला सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, इसको मिला सकते हैं। मिलाना एक बार घर में जाकर बैठा है ना, मिलाना उधर आप मिलाइएगा, देखिएगा इसमें, देखिए ये ए है, ये बी है, ये थीटा है, राइट। अगर ए इक्वल टू बी है और ए इक्वल टू बी है एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल लैटिस। अब देखिए, ये तो प्रिमिटिव सेल है, यानी कि प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये प्रिमिटिव है, दिस इज ऑल्सो प्रिमिटिव, क्योंकि ये सेंटर में कुछ नहीं है, दिस इज ऑल्सो प्रिमिटिव, लेकिन ये नॉन प्रिमिटिव हो गया। नॉन प्रिमिटिव इसलिए कि ये कॉर्नर पे हेक्सागोनल बनाया, तो कॉर्नर पे तो है ही है, कॉर्नर पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे एक सेंटर में भी तो प्रेजेंट है, दैट्स कॉल्ड दीज आर द नॉन प्रिमिटिव। इसी पे जेई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा, ये 2D का केस में यही बता रहा था, जेई एडवांस ने 12 नंबर का पैराग्राफ पूछा था, 12 नंबर का पैराग्राफ पूछा था। उस पैराग्राफ में इसके एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन दिया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, उसमें मल्टीपल चॉइस नहीं, 12 नंबर का पैराग्राफ था। उस पैराग्राफ इसी के बेस पे था और उसमें इसके एरिया के बारे में भी चर्चा किया था, बाकी तो आसान था, बट इसके एरिया के बारे में भी चर्चा किया था, जिसका एरिया क्या है, दिस है दैट है। ये हेक्सागोनल HCP हम लोग को और भी आगे पढ़ना है, तो और हम थोड़ा डिटेल जाएंगे, आगे चलते हैं तो, बट यहाँ पे इतना ही। नेक्स्ट ये देखो, यहाँ ये ऐसे, ये वाला डिफरेंस क्या भाई, अगर इसको पकड़ लें तो ये और ये ऐसे है, इसका भी डिफरेंस है, इसका भी डिफरेंस, बस इसमें, इस पैरेललोग्राम में और इसमें एक ही चीज का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखिए, अगर जे इसका थीटा का वैल्यू यहां नॉट इक्वल टू, ये थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। लेकिन नीचे वाला केस में जो है, इस केस में क्या कहता है,
ए नॉट इक्वल टू बी, इस केस में तो ए इक्वल टू बी था, इस केस में ए नॉट इक्वल टू बी एंड थीटा नॉट इक्वल टू 60 डिग्री और थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से बताऊं क्या बोला है, ए नॉट इक्वल टू बी एंड थीटा नॉट इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इक्वल द रोम्बिक, या इसी को बोलते हैं सेंटर्ड रेक्टेंगुलर, इसको बोलते हैं सेंटर्ड रेक्टेंगुलर। अब क्वेश्चन ये बनता है, ये सेंटर्ड रेक्टेंगुलर क्यों दिया है भाई, सेंटर में तो कुछ है नहीं, तो इसको सेंटर्ड रेक्टेंगुलर क्यों बोला है? तो इसने एक ही स्ट्रक्चर में बना दिया था ऐसे। अब देखो इसी को मैंने इस तौर से फिर से एक दूसरे तरीके से बनाया। ये रेक्टेंगल अगर बनाते भी हैं ऐसे ऐसे एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो इसके एक सेंटर में आ जाता है एक और एटम। देखो ये वाला ब्लैक है, यहाँ पे भी एक एटम है, इसको बोलते हैं, ये रोम्बिक जो बोला गया ना, इसी रोम्बिक को रोम्बस भी बोलते हैं। तो इस केस में दो बनाया जा सकता है, मैं दोनों अलग अलग बना करके आपको दिखाया हूं, दोनों अलग अलग बना करके दिखाया हूं। ये वाला देखिए, ये वाला केस में सेंटर्ड में नहीं है, ये वाला केस में सेंटर्ड में है, दैट इज द नॉन प्रिमिटिव, ये नॉन प्रिमिटिव एंड दिस वन इज द प्रिमिटिव। ठीक है, इस केस में भी क्या बोलता है, इस केस में क्या बोलता है, अल्फा, अल्फा बोले तो अल्फा मीन्स व्हाट, थीटा की बात कर रहे हैं, थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री कमा नॉट इक्वल टू 60 डिग्री, ये जो पैरामीटर है। लेकिन इस केस में अगर यहां पे देखिए, यहां पे a इक्वल टू बी लिखा है, अगर a इक्वल टू बी होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे a इक्वल टू बी, यहां पे क्या लिखा हूं मैंने, a नॉट इक्वल टू बी, a नॉट इक्वल टू बी है इसलिए ये रेक्टेंगुलर है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर। अगर ये a इक्वल टू बी हो जाएगा ना तो इसको बोलते हैं सेंटर्ड स्क्वायर। समझ में आया क्या? सेंटर्ड रेक्टेंगुलर बोलने का कारण है क्योंकि a नॉट इक्वल टू बी है, तो एक रेक्टेंगल, ऑब्वियस बात है a कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। लेकिन यहां पे जो मैंने लिखा, ये जो मैं लिखाया हूं, ये जो मैं लिखा हूं, इस केस में क्या लिखा हूं, a इक्वल टू बी है, इसीलिए अल्फा इक्वल टू बी, ये तो एंगल ठीक है, लेकिन a इक्वल टू बी है तो इसको बोलते हैं सेंटर्ड स्क्वायर। मैंने वही चीजें यहां पे बताया आपको, यहां पे बताने का मतलब यही है कि अगर a इक्वल टू बी होता तो यहाँ स्क्वायर लिख देते। तो वही चीजें मैं सेकंड रूप में आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये a इक्वल टू बी होगा तो इसको स्क्वायर भी बोलते हैं या रोम्बस भी बोलते हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स यू फाइंड इट। अब देखिए इस केस में हमारे पास दिस द नंबर 1 टाइप, दिस द नंबर 2 टाइप, दिस द नंबर 3 टाइप रेक्टेंगल के केस में, एंड दिस वन इज द नंबर 4 टाइप। और इस केस में ये जो है, कभी कभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है फिफ्थ के केस में, ये और ये दोनों को ही फिफ्थ से ही हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल दोनों का नॉट इक्वल टू थीटा डिग्री होता है, नॉट इक्वल टू 60 डिग्री और 90 डिग्री होता है। लेकिन किसी में a इक्वल टू बी होगा, किसी में नॉट इक्वल टू a इक्वल, किसी में a इक्वल टू बी होगा, किसी में a नॉट इक्वल टू बी होगा। तो उस तरीके से हम ये, इसका मतलब है टोटल ब्रेविस लैटिस कितना मिला मुझे, हाउ मेनी ब्रेविस लैटिस आर देयर, 5 ब्रेविस लैटिस, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। ठीक है, चलो ये सब चीज़ें कॉपी पे नोट करेंगे आप, राइट। नेक्स्ट, ओके, तो देन आज यहीं तक का बात है, तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। देख लीजिएगा कैसे है आपके पास, ये सब चीज़ें मैं लिख करके रखा हूँ, आपको देख लेना है। इसमें इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, आप देख लीजिएगा। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करें, ठीक है। चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।